अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं कि त्रिफला तिब्ब यूनानी का शाहकार है। इसे बनाने के तरीक़ा पर तफसीली फ़वाइद पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज त्रिफला के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत अहम हैं, जो सवालात बार बार मौसूल हो रहे हैं, तो उन पर रोशनी डालेंगे। और साथ ही साथ ख़ास तौर पे जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मैंने फ़ैसला किया, जुमेरात है, घर में हूँ मैं, दवाखाना पे अमूमन वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये अभी अभी मुझे पार्सल मौसूल हुआ है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि खालिस रोगनियात हम कहाँ से ले सकते हैं। मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं प्रेफर करता हूँ अशरफ नेचुरल्स को। अल्हम्दुलिल्लाह इन पर पूरा आप एतमाद कर सकते हैं। यानी मुझे इस पर इतना ही इत्मीनान है जैसे ये मैंने ख़ुद अपने हाथ से रोगन निकाला हो। क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे क्लास फेलो हैं ज़ुहैर साहब, जिन्होंने ये माशाल्लाह सिलसिला शुरू किया और बहुत ही मायारी अशिया फ़राहम कर रहे हैं। अच्छा, रोगन बादाम मुझे चाहिए होता है ख़ास तौर पर त्रिफला को चर्ब करने के लिए। अभी भी मैंने हरड़, बेड़ा, आंवला वगैरह को धोकर खुश्क करने के लिए फैलाया हुआ है। 2 माह से तकरीबन ये ख़त्म था और मैंने बनाया भी नहीं। अक्सर लोग पूछ रहे थे बार बार कि कब बनाएंगे। मैं उन्हें यही कह रहा था कि बरसात के मौसम में दरअसल कीड़ा वगैरह बहुत जल्द लग जाता है, चीज़ों में नमी आ जाती है, और मैं पहले हरड़, बेड़े, आंवले को धोता हूँ, उन्हें खुश्क करके बनाता हूँ, तो इसके लगने के, ख़राब होने के बहुत ख़तरात होते हैं। तो बरसात के मौसम की वजह से मैंने नहीं बनाया था। अब बनाएंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाता रहता हूँ जो जल्दी ख़त्म होता रहे, ताकि उसकी इफ़ादियत पूरी हमें हासिल हो सके और जल्दी दोबारा बनता रहे। तो इंशाल्लाह अब ये बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। त्रिफले का मिजाज जो अक्सर लोग पूछते हैं होता है सर्द खुश्क मजमूई तौर पे। यानी इसमें जो हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है, तीनों अशिया में खुश्की पाई जाती है। सर्द खुश्क इसका मिजाज होता है। तो इसकी खुश्की को ज़ायल करने के लिए ये क्या आ गया जी। अच्छा, रोगन बादाम मैंने 200 ml वाली बॉटल्स कही थी, तो ये ज़ुहैर साहब ने छोटी पैकिंग में ज़्यादा बॉटल्स भेज दी हैं। चलें, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये इनकी मुख्तलिफ़ पैकिंग्स आती हैं। तो त्रिफले का मिजाज होता है सर्द खुश्क। जब हम इसे गाय के देसी घी से या रोगन बादाम से चर्ब कर लेते हैं, इसकी खुश्की कदरे कम हो जाती है और फिर ये ज़्यादा मुअस्सिर बन जाता है। ख़ास तौर पे बिनाई के लिए ज़्यादा मुफीद होता है, जिल्द की तरोताज़गी को बहाल करने के लिए, बालों की सेहत को अच्छा करने के लिए, नींद को बेहतर बनाने के लिए ये ज़्यादा मुअस्सिर माना जाता है। वैसे त्रिफला को एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर चर्ब किए, लेकिन उससे फिर जिस्म में ये तेज़ाबियत बढ़ा सकता है, खुश्की के असरात बढ़ा सकता है, तबीयत में बेचैनी पैदा कर सकता है, या निज़ाम हज़म पे बर्डन बना सकता है। हालांकि निज़ाम हज़म के लिए मुफीद है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ये खुश्की की वजह से तबीयत को बेजार कर सकता है। तो इसे चर्ब करने का मकसद ये होता है इसकी खुश्की ख़त्म हो जाए, इसमें मुनासिब तरी की कैफियत पैदा हो जाए और इसके असरात में इजाफ़ा हो जाए। दूसरा, जो कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हैं कि हम तो जी यही सुनते आ रहे हैं कि हरड़, बेड़ा और आंवला 3 फलों से त्रिफला बनता है, और त्रिफल का वैसे मतलब भी ये है कि 3 फल, तो आप हरड़ की कई तरह की अक़साम इसमें डाल रहे हैं। तो हम इसमें 3 फल ही शामिल कर रहे हैं, यानी हरड़, बेड़ा और आंवला। बस फ़र्क ये है कि हरड़ अपनी उम्र के तमाम हिस्सों में हम इस नुस्खा में शामिल कर रहे हैं। यानी बिल्कुल इब्तिदाई उम्र की हरड़, उसे जंग हरड़ कहते हैं या स्याह हरड़ कहते हैं, बिल्कुल छोटी जो होती है। हरड़ ही थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो जर्द हरीड़ कहलाती है, और हरड़ ही जब मज़ीद थोड़ी बड़ी हो जाती है, सेहतमंद हो जाती है, उसे काबली हरड़ कह देते हैं। तो इसकी इफ़ादियत में फ़र्क आ जाता है। जंग हरीड़ के अपने ख़वास हैं, जर्द हरीड़ के अपने ख़वास हैं और काबली के अपने। मतलब ये तमाम तर मराहल में मुफीद होती है, और क्या ही अच्छा होगा जब हम इन तीनों मराहल में पहुंची हुई हरड़ को अपने त्रिफला में शामिल करेंगे। बेड़ा और आंवला तो वैसे का वैसे ही है जो आपको मिलेगा। हरड़ की तीनों टाइप्स को, यानी उम्र के तमाम हिस्सों में मौजूद हरड़ को हम अपने नुस्खे में जब शामिल करते हैं तो इसकी इफ़ादियत बहुत बढ़ जाती है, ये बहुत बेहतर हो जाती है। ये साथ क्या आ गया जी। अच्छा, रीवा रेड हनी, ये शहद का ही कोई नया फ्लेवर उन्होंने लॉन्च किया होगा। तो
वो भेजा उन्होंने। जज़ाकल्लाह जी ज़ुहैर भाई, बहुत शुक्रिया। इनकी वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, अशरफ नेचुरल्स, तो इनकी तमाम तर कलेक्शन आपको मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मायार के सिलसिला में आप पूरा इत्मीनान कर सकते हैं, तसल्ली बख्श आपको चीज़ मिलेगी जिसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी एक तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि खालिस रोगनियात आपको अशरफ नेचुरल्स से मिल जाएंगे, और शहद के भी मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स और सेहत को फ़ायदा पहुँचाने वाले जनरल टॉनिक्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छी रेंज में वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ त्रिफला के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों की वजाहत भी करना थी मुझे। तो हम इस त्रिफला में हरड़, बेड़ा और आंवला के अलावा कुछ नहीं मिला रहे, बस हरड़ तीनों टाइप्स के मिला रहे हैं, जिससे इसकी इफादियत बढ़ जाती है। अच्छा, त्रिफला के बारे में सवाल तो बहुत सारे मौसूल होते हैं। एक सवाल जो कसरत से सुनने को मिलता है कि ये बालों को काला करता है, तो उसका जवाब ये है कि ये बालों की सेहत के लिए बिलाशुबा बहुत अच्छा है, मजबूत बनाएगा, गिरने से रोकेगा, और जो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं उनकी रफ़्तार को सुस्त कर देगा, और मुमकिन है कि ये रिवर्स भी कर दे। कदीम तिब्बी कुतुब ने इस चीज़ का दावा किया है, और बहुत सारे तजर्बात व मुशाहदात भी इसकी तायीद करते हैं कि ये बालों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर बना देता है, खून को साफ़ करता है, बदन से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, मजमूई तौर पे मेटाबॉलिज्म को भी संवारता है, जिल्द की सेहत को भी बेहतर बनाता है, जल्दी अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, गैस, तेज़ाबियत, तबख़ीर मैदा, बुरे कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, और साथ ही साथ ये बालों की सेहत को भी बहुत फ़ायदा देगा। तो लंबे वक्त तक त्रिफला अगर इस्तेमाल किया जाए, इससे मुमकिन है कि आपके बाल रिवर्स हो जाएं, यानी फिर से स्याह होना शुरू हो जाएं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला भरोसा इस सिलसिला में नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। पहले ही आप जहनी तौर पर तैयार रहें कि ये बालों को फ़ायदा ज़रूर देगा, तेज़ी से सफ़ेद होने वालों को सुस्त कर सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हों, या उनकी रोकथाम कर सकता है, और मुमकिन है कि ये रिवर्स कर दें। बहुत पक्का यकीन ना रखें कि मैं अब त्रिफला खा रहा हूँ तो लाजमी मेरे बाल रिवर्स हो जाएंगे, फिर से काले हो जाएंगे। और एक जो बात इस सिलसिला में जानना बहुत ज़रूरी है, दौरान हमल ज़्यादा त्रिफला नहीं खाना चाहिए। दूध पिलाने वाली माएँ ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल ना करें, और मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को ये सूट नहीं करता, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हम त्रिफला खाते हैं तो तबीयत बड़ी बोझल और बेजार सी हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल की एक बेहतरीन सूरत ये है कि आप 1 कप पानी में तकरीबन आधा पौना चम्मच त्रिफला पाउडर रात को डाल के रख दें, वो रात भर पड़ा रहे, और सुबह को खाली पेट बस नथार के उसका पानी पी लीजिए। इससे लतीफ़ असरात आपको हासिल होंगे जो कि तबीयत को बेजार नहीं करेंगे। फ़वाइद तमाम तर आपको मिलेंगे, और आस्ता आस्ता ये बदन में सरायत करेगा, तबीयत पे गिरा नहीं गुजरेगा, बोझल नहीं बनेगा। बाकी जो अमूमी तरीक़ाकार है त्रिफला खाने का, वो ये है कि दोपहर का खाना खाए को जब 2-3 घंटे हो चुके हों, आपने आधा पौना चम्मच त्रिफला पाउडर का ताज़ा पानी से खा लेना है। ये कड़वा होता है, खाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके फ़वाइद अगर हमारे सामने रहें तो इतना भी दुश्वार काम नहीं है। चंद दिन के इस्तेमाल से निज़ाम हज़म की पूरी तरह से इस्लाह कर देता है, ग़िज़ा बदन को क़ुव्वत पहुँचाना शुरू कर देती है, मैदा आंतों के बहुत सारे मसाइल तेज़ी से हल होना शुरू हो जाते हैं, और जिस्म हल्का फुल्का तवाना रहना शुरू हो जाता है। जब फुजलात बदन से सहूलत से निकलेंगे, पेट अच्छी तरह साफ़ होगा, तो बहुत सारे मसाइल तो ख़ुद ब खुद इसी चीज़ से ख़त्म हो जाएंगे। बदन पूरी तरह रिलैक्स रहेगा, थकावट और बेजारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। और त्रिफला के बारे में जो बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि कौन लोग ना खाएं, जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, वो ना इस्तेमाल करें। जिनको दिल का कोई आर्जा है वो ना इस्तेमाल करें। सर्द खुश्क इसका मिजाज होता है, अगरचे रोगने बादाम से चरब करने से इसकी खुश्की काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन दिल के अवारजात वाले गुरेज करें। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर का जिनको इशू रहता है, मसला रहता है, वो इसके इस्तेमाल से एहतियात करें। ये खून में कुछ हद तक गाढ़ापन पैदा कर सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आप किसी भी तरह की खून को पतला रखने वाली दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ त्रिफला इस्तेमाल करने से आपको नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है इतनी बातें काफ़ी हैं आज की वीडियो के लिए। अगर आप त्रिफला बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार देखना चाहते हैं तो वो डिटेल से मैं प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ,
और इसी तरह इसके तफसीली फ़वाइद पर मेरी वीडियो मौजूद है। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अशरफ नेचुरल्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप खालिस रोगनियात, शहद, ज़ाफ़रान या कोई जनरल टॉनिक ख़रीदना चाहते हैं तो पूरा एतमाद करते हुए, इत्मीनान रखते हुए आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।